चलो सारे बच्चे रेडी हो जाओ। हाँ तैयार हो जाओ। हम लोग एनसीपीसी ये पढ़ लिए थे, नंबर पर्सन जेंडर केस, ठीक है। नंबर पर्सन जेंडर केस, चलो ये सब हो गया था। और आज हम लोग कॉलेक्टिव नाउन पर जा रहे हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन में चार चीज था, नंबर पर्सन जेंडर केस। तो हम लोग नंबर पर्सन जेंडर केस को पढ़ चुके हैं और हम लोग चलेंगे अब कॉलेक्टिव नाउन पर, ठीक है। चलो कॉलेक्टिव नाउन, कॉलेक्टिव नाउन। अब ये कॉलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का संग्रह हो, समूह हो, दल हो, झुंड हो, ये सब का बोध हो, हम वो सब को कॉलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। कॉलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन इसी का। द वर्ड which denotes the collection or group of a thing and person is called collective noun, is called collective noun। तो हम लोग उसी को कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। कॉलेक्टिव नाउन मिटा रहे। अब इसमें कुछ खास जो है वो एग्जाम सब में भी रहता है, तो एग्जाम्पल में कुछ खास देखो, ठीक है। खास में क्या है? जैसे हम लोग कहें ए बंच ऑफ कीज। अब देखो ये बंच ऑफ कीज का मतलब चाबियों का एक गुच्छा। अब चाबियों का एक गुच्छा में चाबी तो बहुत सारा है, पर गुच्छा कितना है? एक। लेकिन चाबी बहुत सारा है, तो ए बंच ऑफ कीज कौन नाउन हुआ? सी, यानी कॉलेक्टिव नाउन। तो अभी जितना लिख रहे हैं ये सब कॉलेक्टिव नाउन होगा। और दिक्कत हो तो लिख लो चाबियों का एक गुच्छा, चाबियों का एक गुच्छा, चाबियों का एक गुच्छा, ये बंच ऑफ कीज। चलो दूसरा लिख रहे हैं हम लोग ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का एक गुच्छा। गुच्छा बताए एक है, लेकिन अंगूर इसमें बहुत सारे हैं, तो यहां पूरा झुंड हो गया अंगूर का, तो यहां ये हो गया कॉलेक्टिव नाउन। हिंदी अपना लिखते जाओ, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का एक गुच्छा। ये गुच्छा के लिए हम लोग ए बंच ऑफ लगाएंगे। ए बंच ऑफ का मतलब का एक गुच्छा, कहीं ब्रैकेट में लिख लो। ए बंच ऑफ का मतलब होता है डॉट 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 का एक गुच्छा। कहीं भी किसी भी चीज का गुच्छा करना हो तो बस एक बंच ऑफ लगाकर इसके बाद जो नाउन लाना है वो नाउन को कर देना है प्लूरल नाउन। नाउन लेकिन इसके बाद प्लूरल आएगा। एक बंच ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, तभी ये होगा कॉलेक्टिव नाउन। तो मान लो यहाँ हम दो लिखा है, अब हिंदी में कोई तुमको ये कहा कि आमों का एक गुच्छा का क्या होगा, तो आप अपने से बना देंगे ए बंच ऑफ मैंगोज, आमों का एक गुच्छा। फूलों का एक गुच्छा तो लिखेंगे ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुच्छा, ठीक है। चलो दूसरा में हम लोग चलते हैं। ए बंच ऑफ हुआ। अब जैसे लिखते हैं ए ग्रुप ऑफ मान लो स्टूडेंट्स कहे, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का एक दल। तो ए ग्रुप ऑफ का मतलब का एक दल, इसका मूल अर्थ है का एक दल, का एक दल। तो का एक दल का अंग्रेजी याद रखना है ए ग्रुप ऑफ, और उसके बाद जिसका भी ग्रुप करना चाहे हम उसका प्लूरल नाउन डाल देंगे, तो वो हो जाएगा उसका दल। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का एक दल। ए ग्रुप ऑफ डेंजरस गर्ल्स, खतरनाक लड़कियों का एक
दल, ए ग्रुप ऑफ डेंजरस गर्ल्स, खतरनाक लड़कियों का एक दल। ये सब कौन नाउन, सब कलेक्टिव नाउन में जा रहे हैं हम लोग, सब उसी का एग्जाम्पल है। चलो ए क्राउड ऑफ पीपल, ए क्राउड ऑफ का मीन्स होता है का एक भीड़, का एक भीड़, का एक भीड़। तो यहां पीपल लगाए तो एक क्राउड ऑफ पीपल का मतलब आदमियों का एक भीड़, आदमियों का एक झुंड, भीड़ को, झुंड को हम लोग क्राउड कहते हैं। तो एक क्राउड ऑफ पीपल, आदमियों का एक झुंड। एक क्राउड ऑफ कैटल, कैटल खुद प्लूरल है, इसमें एस लगाकर प्लूरल नहीं बनेंगे। एक क्राउड ऑफ कैटल, मवेशियों का एक झुंड, कैटल मीन्स मवेशी, तो मवेशियों का एक झुंड। एक क्राउड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का एक झुंड। एक क्राउड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का एक झुंड। तो ये इस तरह से झुंड के लिए हम लोग क्राउड का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा रहेगा प्लूरल। चलो ये कलेक्टिव नाउन। दूसरा कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बहुत सारे पानी का संग्रह है, कहीं दूध का संग्रह है, ब्लड का संग्रह है, गंगा जल का संग्रह है, बहुत सारा संग्रह करके आप रखे हैं। तो ये जितना भी लिक्विड फॉर्म होता है वो जब बहुत मात्रा में, बहुत पैमाने में दिखाना होता है तो उसके लिए हम लोग एक कलेक्शन ऑफ लगाते हैं। तो ए कलेक्शन ऑफ, अब वाटर लगा दिए तो पानी का संग्रह, एक कलेक्शन ऑफ वाटर, पानी का संग्रह। ध्यान रखना वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, एंड अनकाउंटेबल नाउन नेवर बिकम्स प्लूरल एंड नेवर टेक्स एस टू बी प्लूरल। और ये कभी भी एस लेकर प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। सुन लो इसको सिर्फ कि काउंटेबल नाउन वो है जिनको हम गिन सकते हैं। दूसरा काउंटेबल नाउन वो है जिसकी संख्या इस दुनिया में एक से अधिक है, और जिसकी संख्या एक से अधिक है हम उसी को एक से दो बना सकते हैं, और एस हम उसमें लगा सकते हैं, और उसी का होता है सिंगुलर और प्लूरल। तो काउंटेबल नाउन ही केवल दो फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में। और दुनिया में जितना भी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या कहें, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है। अगर एस या ईएस लगाना हो तो वो केवल एक ही नाउन में लगता है, और वो नाउन होता है केवल काउंटेबल। तो यहाँ एक कलेक्शन ऑफ वाटर में वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ वाटर्स नहीं कर देंगे। हमने ये नहीं कहा कि वाटर्स नहीं होता है, हमने ये कहा कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन में एस लगकर प्लूरल नहीं होता है। हमने ये नहीं कहा कि एस नहीं लगता है, एस दुनिया के हर वर्ड में लग सकता है, हम जहां लगाना चाहे वहां लग जाएगा। वाटर में भी हम एस लगा सकते हैं, यहां भी वाटर्स हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल होगा, बल्कि इसका अर्थ बदल जाएगा। और वाटर्स अगर हम लिखेंगे तो यहाँ वाटर्स का मतलब समुंदर हो जाएगा, या फिर वाटर्स को अगर हम सी वाटर्स कर दें तो फिर यहां समुंदर नहीं होगा। सी वाटर्स का मतलब हो जाएगा वह पानी पटाती है, वो पानी सींचती है। तो सेंटेंस के अनुसार से शब्द का अर्थ बदलता जाता है, लेकिन ये कभी भी सिंगुलर प्लूरल नाउन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे वाटर्स कर दिए, सी वाटर्स, तो अब यहाँ ये नाउन नहीं रहा, यहाँ तो ये वर्ब हो गया, क्योंकि पटाना, और वर्ब में ये कौन फॉर्म है, तो पांचवा फॉर्म यानी V5 हो गया है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तो हम उसके साथ जोड़ते हैं V5। तो चलो ये इसको हम लोग समझ लिए सिर्फ, तो इसीलिए यहां लिखेंगे एक कलेक्शन ऑफ वाटर, मतलब पानी का संग्रह। दूसरा ले लेते हैं इसी तरह से, एक कलेक्शन ऑफ लिक्विड, कोई भी तरल पदार्थ का संग्रह।
ए कलेक्शन ऑफ। आपके यहाँ बहुत बड़ी भोज थी, दीदी की शादी थी, और शादी में बहुत मात्रा में दूध का आपने एकत्रित किया, जमा किया, यही आ जाएगा ए कलेक्शन ऑफ मिल्क, दूध का संग्रह। तो ये इस तरह से कोई भी लिक्विड के लिए जब बहुत ज्यादा मात्रा दिखाना हो, संग्रह करना हो, तो हम उसके लिए इस शब्द का, इस तरह का हम लोग प्रयोग करेंगे। चलो, अब जितना भी तरह का जो अनाज होता है, हम लोग अनाज को जब काटते हैं, फसलों को लाकर घर में, दरवाजे पर, आंगन में कहीं लाके बोरे में या ऐसे ही खुला हुआ में जमा कर देते हैं। और जब हम जमा करते हैं तो उसका एक गद्दी या फिर ढेर बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं गद्दी या फिर ढेर। तो अब ये ढेर या गद्दी अनाज के लिए, इसके लिए अंग्रेजी वर्ड चलता है ए हीप ऑफ, ए हीप ऑफ। तो ए हीप ऑफ के बाद अगर हम ग्रेन्स लगा दिए तो अनाजों की एक गद्दी, बहुत सारे अनाज है यहां, ए हीप ऑफ ग्रेन्स, अनाजों की एक गद्दी। दूसरा लिखेंगे ए हीप ऑफ राइस, चावल का एक गद्दी। ए हीप ऑफ व्हीट, गेहूं का एक ढेर या गद्दी। तो ये सब तरह से आप अपने से बनाएंगे। ये सब हो गया कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन कोई खास बड़ा नहीं है, जिस शब्द से भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज के समूह का, झुंड का, भीड़ का, ये सब का पता चलता हो, हम ऐसे कंडीशन में ये सभी को कहते हैं कॉलेक्टिव नाउन। हम ये सभी को कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब कॉलेक्टिव नाउन के बाद कौन था? तो अब था मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल नाउन हिंदी में होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, मैटेरियल नाउन क्या है? द थिंग विच कैन नेवर बी काउंटेड इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन। सीधा सा है कि हम जिन चीजों को भी गिन नहीं सकते हैं, वैसे तमाम चीजों को हम मैटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। द थिंग विच कैन नेवर बी काउंटेड इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन। लिख भी देते हैं, द थिंग which can never be counted is called material noun। हम जिसको भी संसार में गिन नहीं सकते हैं, हम गिनती नहीं कर सकते हैं, ऐसे दुनिया के तमाम चीजों को हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब बहुत सारा है, उतना नहीं, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। वाटर को गिन नहीं सकते, मैटेरियल नाउन। ऑयल को गिन नहीं सकते, मैटेरियल नाउन। हम अपनी माँ को, मतलब माई मदर को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन मतलब मैटेरियल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब मैटेरियल नाउन, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से अगर नाउन दो ही तरह का होता है, देख लो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो फिर इस कंडीशन में कोई पूछ देगा कि ठीक है, तो इस नाउन के अनुसार से माई मदर को हम कौन नाउन में रखेंगे, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल? यहां पे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फंसने लगेंगे। यहां फंसना मत बच्चे, क्योंकि आपकी मां बहुत सारी हो सकती है, लेकिन वो हर माँ के पहले कुछ न कुछ लग जाती है। बड़ी माँ हो सकती है, छोटी माँ होगी, मझली माँ होगी, सौतेली माँ होगी, दुर्गा माँ होगी, काली माँ होगी, चंडी माँ होगी, लाली माँ होगी, बहुत माँ होगी, सौतेली माँ होगी। लेकिन जो आपकी माँ है वो तो केवल माँ होती है। वो न बड़ी होती है, न छोटी होती है, न काली होती है, न गोरी होती है, न वो कपटी होती है, और वो केवल एक ही होती है, इसीलिए वो केवल माँ होती है। इसीलिए माई मदर को कभी गिनती करने की जरूरत आपको नहीं है। और क्या कहे कि जिसको हम गिन नहीं सकते,
क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो हम लोगों को स्कूलों में, मिडिल स्कूल हाई स्कूल में हम लोगों को सिखाया, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो वहां भी सिखाया जाता था। पूछता था व्हाट इज योर नेम, तो कहते थे माय नेम इज मिस्टर बीके सिन्हा। इन विच क्लास डू यू रीड, आई रीड इन क्लास 7-8, इस तरह से बताते थे। हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, आई हैव 2 brothers। हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू, आई हैव नो सिस्टर्स। आई हैव 1 sisters, आई हैव 2 sisters। लेकिन आज तक जिंदगी में किसी भी स्कूल में किसी टीचर ने ये नहीं सिखाया कि कोई अगर ये पूछे कि हाउ मेनी मदर्स हैव यू, तो बतलाना आई हैव 1 mother। कोई नहीं बताया और ना ही कोई पूछता है, क्योंकि दुनिया में माँ एक है ये सर्वविदित है। और जब माँ एक होती है यानी अपनी माँ, तो उसको गिनती करने की जरूरत नहीं है। और हम जिसको गिन नहीं सकते वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जितना भी आता है वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएगी। अब समझ में आ गया? इसीलिए माई मदर कौन नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। MOON मून, चांद को गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया में एक है। और दुनिया में जिनकी संख्या एक है उसको कभी गिनती करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जिसको गिनती करने की कोई जरूरत नहीं है उसे हम रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन में। और अनकाउंटेबल नाउन दुनिया में जितना भी है इज इक्वल टू मटेरियल नाउन, एंड मटेरियल नाउन इज इक्वल टू अनकाउंटेबल नाउन। ये फॉर्मूला को कहीं पे लिख लो, अनकाउंटेबल नाउन इज इक्वल टू मटेरियल नाउन, एंड मटेरियल नाउन इज इक्वल टू अनकाउंटेबल नाउन। कोई किताब में लिखा हुआ नहीं रहता है, ये सब पढ़ाने की अपनी अपनी टेक्निक्स होता है। बुक में ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। तो वाटर, ऑयल, माई मदर, इंक, ETC, ये इस तरह से जितना भी है सब ये है मटेरियल नाउन। और इसी के साथ आप लोग का नाउन चैप्टर यही होता है समाप्त। और फिर हम अगला क्लास अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।